क्या आप जानते हैं, सत्ययुग के आरंभ में पृथ्वी पर धर्म, सत्य और तप का पूर्ण पालन होता था। इसी युग में राजा मनु एक धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ और प्रजापालक राजा थे। एक दिन राजा मनु नदी के तट पर देवताओं के लिए तर्पण कर रहे थे। तभी उनके हाथों में नदी से एक छोटी सी मछली आ गई। वह मछली भयभीत होकर बोली, हे राजन, बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी, कृपया मेरी रक्षा करें। राजा मनु करुणामय थे। उन्होंने उस मछली को अपने कमंडल यानी जल पात्र में रख लिया। कुछ ही समय में मछली का आकार तेजी से बढ़ने लगा। कमंडल छोटा पड़ गया तो राजा ने उसे घड़े में रखा। मछली फिर भी बढ़ती रही, घड़ा भी छोटा पड़ गया। तब राजा ने उसे तालाब में छोड़ा। मछली तालाब में भी समा नहीं पाई। अंततः राजा मनु उसे समुद्र में छोड़ने ले गए। तभी वह मछली दिव्य तेज से प्रकट हुई और बोली, हे राजन, मैं स्वयं भगवान विष्णु हूँ। भगवान ने कहा, शीघ्र ही महाप्रलय आने वाली है जिसमें पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। भगवान विष्णु ने राजा मनु को आदेश दिया, एक विशाल नौका बनाओ और उसमें सप्त ऋषियों, सभी जीवों के बीज और वनस्पतियों के बीज सुरक्षित रखो। कुछ समय बाद आकाश से मूसलाधार वर्षा होने लगी। समुद्र और नदियां उफान पर आ गईं। पूरी पृथ्वी जल में डूब गई। तभी समुद्र से एक विशाल दिव्य मछली प्रकट हुई। यह भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार था। राजा मनु की नौका को शेषनाग की रस्सी से मत्स्य भगवान के सींग से बांध दिया गया। भगवान विष्णु ने उस नौका को प्रलय के प्रचंड जल में सुरक्षित मार्ग दिखाते हुए संभाला। प्रलय के दौरान भगवान ने राजा मनु और सप्त ऋषियों को वेदांत, आत्मज्ञान और धर्म का उपदेश दिया। उसी समय हयग्रीव नामक राक्षस वेदों को चुराकर पाताल लोक में छिपा ले गया। भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में हयग्रीव राक्षस का वध किया और वेदों का उद्धार किया। प्रलय समाप्त होने पर भगवान की कृपा से पृथ्वी पुनः प्रकट हुई। राजा मनु से नई मानव सृष्टि का आरंभ हुआ। इसीलिए उन्हें मनुष्य जाति का पिता कहा जाता है। ये कथा हमें सिखाती है, जब जब सृष्टि और धर्म संकट में आते हैं, भगवान स्वयं अवतार लेकर रक्षा करते हैं।